हरे कृष्ण। फिर पढ़ता हूँ उसको। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता। तो ये बहुत सुनना पड़ेगा ध्यान से। हियरिंग फ्रॉम सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, इसका मतलब आपने कभी विचार किया क्या होता है इसका मतलब? हियरिंग फ्रॉम सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन का मतलब क्या है? गोपाल जी बहुत बार लिखते हैं अपने उसमें पुस्तक में कि वी हैव टू हियर फ्रॉम द सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, या जो बोनाफाइड गुरु जो हो। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जिनको सिर्फ थियोरिटिकल ज्ञान नहीं है, उसने उन सब ज्ञान को रियलाइज किया हुआ है। क्योंकि ये तो आपने खाली ट्रांसलेशन बताया हिंदी में मतलब क्या है, बड़ा गंभीर मतलब इसका, इसलिए मैंने दोबारा मीटिंग ऑन करी है। इतना आसान नहीं है। ठीक है, सेल्फ लेस का मतलब क्या है? हरे मतलब कृष्ण क्या बोलिए। है? हाँ ठीक है, हरे कृष्णा में बोलिए। मतलब ये है कि सेल्फ रेलाइज होगा तो उसकी श्रद्धा हमारे में ट्रांसफर होगी। जो वो बोलेगा वो सेल्फ रियलाइज ठीक पर्सन। है, वो तो हम लोगों ने कल चर्चा करी है, वो तो ठीक है, लेकिन नया पॉइंट क्या है? हियरिंग फ्रॉम सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, इसका मतलब क्या है? अब आप हिंदी में कहेंगे आत्म साक्षात्कारी पुरुष से सुनना, वो ठीक है, वो अनुवाद है, मतलब क्या है? बहुत गंभीर मतलब है, इसलिए मैंने मीटिंग ऑन करी। प्रभु जी, वो हो सकता है कि जिसने खुद जो भी वो ज्ञान दे रहा है उसने उसका पालन किया हो, उसको रियलाइज किया हो, जाना हो, तभी उस बात को बता रहा हो, मतलब एक्सपीरियंस आदमी। हाँ वो भी ठीक है, हम लोगों ने वो चर्चा करी थी 4.34 में, वो भी हम लोग कर चुके हैं। ये नया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, हियरिंग फ्रॉम सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन का मतलब क्या है? देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? व्यक्ति को ये पता हो कि वो कौन है, भगवान कौन है, और भगवान से मेरा संबंध क्या है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो सेल्फ रियलाइज पर्सन जो सीख चुका है, जो अनुभव कर चुका है, वो ये है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। पहला पॉइंट इसको नोट करते रहिएगा। पहला पॉइंट, सेल्फ रियलाइज पर्सन को ये अनुभव हो चुका है कि वो कृष्ण का दास है, उसके अलावा उसकी कोई पहचान नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरी एकमात्र पहचान कृष्ण का दास, और कोई पहचान नहीं। ये नहीं कि मैं इस देश का, मैं मेरे माता पिता मैं यहाँ, मैं वहाँ का, कुछ नहीं। मैं कृष्ण का दास हूँ। ठीक। अब दूसरी बात है कि दास का कर्तव्य क्या होता है? स्वामी की सेवा करना। बहुत सिंपल है, तो कुछ डाउट नहीं है। दास का अर्थ है स्वामी की सेवा करना, और सेवा का उद्देश्य क्या है? स्वामी को प्रसन्न करना। ये 3 पॉइंट रिलेट कर पाए आप। सेल्फ रियलाइज पर्सन में 3 क्वालिटी होगी। क्या? मैं कृष्ण का दास हूँ और कोई पहचान नहीं। सेवा का मतलब से मतलब दास का कर्तव्य क्या? स्वामी की सेवा करना। ठीक। और सेवा का कर्तव्य, सेवा का उद्देश्य क्या? स्वामी प्रसन्न हो जाए। तो अब इस तीनों को लिंक कर दीजिए। जो सेल्फ रियलाइज सोल होगा वो भगवान को प्रसन्न करना चाहेगा। ठीक। कोई डाउट नहीं, सब क्लियर हो चुका। भगवान तब प्रसन्न होंगे या होते हैं जब उनकी बात को वैसा ही रखा जाए जैसा बोला गया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए, किसको पकड़ूं मैं मान लीजिए मैंने खुशबू माता जी के बारे में कोई कमेंट किया। ठीक। और किससे किया? अपू प्रभु जी से किया। और अपू प्रभु जी ने खुशबू माता जी से कुछ बोला कि देखिए श्रेयांश प्रभु आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे। ठीक। खुशबू माता जी ने मुझसे कहा, प्रभु जी, अपू प्रभु जी बताए थे आपने मेरे बारे में ऐसा बोला। और अपू प्रभु जी ने मान लीजिए वो बोला जो मैंने उनसे नहीं बोला, और उनको ऐसा लगता है कि मैंने उनसे बोला। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। मैंने अपू प्रभु जी से मान लीजिए बात बोली ए, ठीक है, ए अल्फ़ाबेट। उन्होंने माता जी को बोला बी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि श्रेयांश प्रभु बोलने वाले थे बी, कहना चाह रहे थे बी। ठीक। अब खुश माता जी ने मुझसे पूछा, प्रभु जी आपने मुझसे बी, आपने मेरे बारे में बी बात बोली। देखो नहीं तो, और मुझे, मैं कहूँगा नहीं तो, और मुझे गुस्सा भी आएगा।
अरे यार, मतलब मैंने तो ये बोला भी नहीं और प्रभु जी पता नहीं अपने मन से बोलने लगे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? पहले तो ये बताइए। होता है प्रभु जी, ऐसा तो हमेशा ही होता है। ऐसा हम इंटरेस्टिंग है, ऐसे ही होता है, ठीक है, हम लोग कलयुग के जीव हैं, ऐसे ही होता है। अब मुझे गुस्सा आएगा, अरे भाई प्रभु जी आपने बोला कैसे? और मान लीजिए वो कहें कि अरे प्रभु जी मुझे लगा आप यही बोलने वाले हैं, मुझे लगा कि आपका कहने का मतलब यही है। देखिए कितना डिफरेंस आ गया। अच्छा, अब अगर वो सेम बात रिपीट करते और माता जी मुझसे कहती कि प्रभु जी आपने ये बात बोली, ये बात बोली, मैं कहता हाँ यार ये बात बोली मैंने, और मुझे संतुष्टि होती, मुझे प्रसन्नता हो कि चलो ठीक है, प्रभु जी जो मुझे बात माता जी को बोलनी थी प्रभु जी ने एज इट इज़ बोली, मुझे खुशी होगी इस बात की। ये नहीं कि मुझे लगा प्रभु जी आपने तो ये बोला होगा या ये बोला। तो ये स्पष्ट हमें अपने ही एग्जाम्पल से दिखता है। तो जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए वही बोलेगा जो भगवान ने बोला, सेम एज इट इज़। और प्रभुपाद बोलते भी थे, माई ओनली क्वालिफिकेशन इज दैट आई एम प्रेजेंटिंग भगवद गीता एज इट इज़। इसीलिए मैंने ये आज मीटिंग मतलब दोबारा करी कि समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी को, भैया प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा ये बात, अगर आप किसी को परंपरा का ज्ञान दे रहे हो तो आप उस पर अनंत कृपा कर रहे हो। इसकी आपको कल्पना नहीं कर रहे कि आप कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं उस पर। अगर आप किसी को परंपरा का ज्ञान दे रहे हैं तो उस पर आप अनंत कृपा कर रहे हैं। ये आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी बड़ी कृपा हो रही है, लेकिन बहुत बड़ी कृपा हो रही है। क्योंकि अगर परंपरा का ज्ञान नहीं होगा तो वो कुछ नहीं समझ सकता कि वो कौन, भगवान कौन, संबंध के कुछ भी नहीं जान पाएगा। अगर किसी को परंपरा का ज्ञान आप दे रहे हैं तो उस पर आप अनंत कृपा कर रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी कृपा हो रही है। अब प्रभु जी आप तो बस मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं, आप इंस्पिरेशनल टॉक हैं, मतलब इंस्पिरेशनल टॉक करते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये बात क्लियर होगी प्रभुपाद जी के इस परपोर्ट के आखिरी लाइन में कि कितनी बड़ी कृपा करता है व्यक्ति जब परंपरा का ज्ञान देता है। इसीलिए मैंने मीटिंग को दोबारा रखा है, क्योंकि बहुत जो आखिरी लाइन प्रभुपाद जी की इस चैप्टर की है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। पढ़ेंगे? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जिन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था, मतलब वो ज्ञान, और जिनसे भगवद गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। ठीक, अतः गीता में ही व्यक्त भगवद गीता के पद का अनुसरण करना चाहिए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवद गीता के पद का ही अनुसरण करना चाहिए। जो गीता में बताया कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, तो वैसे ही गीता को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक, और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मशलाखा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। आत्मशलाखा मतलब भगवान ने हाँ बोला, लेकिन यार इस समय वैलिड नहीं है तो मैं अपना मत दे रहा हूँ। चर्चा करी थी हम लोगों ने चौथे अध्याय की स्टार्टिंग में कि व्यक्ति अब मतलब व्यक्ति रखना चाहता है अपने को सेंटर में, कि भगवान को इतना नहीं पता था, मुझे बहुत पता है, इसलिए मैं कमेंट्री लिख रहा हूँ अपने मन से। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आत्मशलाखा मतलब अपने को सेंटर में रखना कि हाँ मुझे बहुत कुछ पता है, भगवान ने बोला, हाँ भगवान थोड़ा सा चूक गए होंगे बोलने में, तो मैं लिख रहा हूँ और मेरी कमेंट्री ये है, आप लोग पढ़िए इसको। भगवान से टोटली अलग बात करेगा और कहेगा ये मेरी कमेंट्री है, ये भगवान तो ठीक है, वो थे भगवान थे, उन्होंने जो बोल दिया वो वैलिड नहीं है, और जो अब वैलिड है वो मैं लिख रहा हूँ। ये समझना कि मैं भगवान से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, तो भैया मेरी टीका पढ़ो आप लोग। ये वास्तव में जो ये गीता है ना, ये वैलिड है आज के समय में। ये सब जो आत्मशलाखा, जो मतलब क्या बोले, रास्कली बोल देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला जाए, जो बिल्कुल टोटली रास्कल हैं, जो टोटल मतलब मैड हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। वो आपको वास्तविक पथ से अलग कर देंगे। कमेंट्री में लिखेंगे कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण के अंदर कोई आ गया, शिव बाबा वो गीता बोल उठे, ऐसी कमेंट्री करेंगे और आपको मतलब जो वास्तविक आपका जो पथ है बिल्कुल उससे हटा देंगे, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, डाइवर्ट कर देंगे।
तो ऐसे आत्मशलाखा लोगों से बचना चाहिए। ठीक, अब तो आप लोग इतने समझदार हो ही गए हैं कि अब अगर आप किसी से मिलें, पूछेंगे भैया परंपरा कौन सी है, अगर उसने बोला कि ये जो परंपरा है कृष्ण से चली हुई आ रही है तो ये वास्तविक है, तो आप लोग समझ ही चुके हैं, तो कोई डाउट नहीं है। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग खोल के मतलब घुसा लेनी है, कुछ फिट कर लेना है कि भैया भगवान कृष्ण ही परम पुरुष हैं, उनके सारे कार्यकलाप दिव्य हैं। यही कह सकते हैं जिस व्यक्ति को ये पता है वही वास्तव में गीता पढ़ा है, ऐसा कह सकते हैं। गोपाल जी लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी कमेंट्री में ये लिख रहा है कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुष हैं, उनके सारे कार्यकलाप दिव्य हैं, वही टीका प्रमाणिक है। और ऐसी एक ही टीका है मार्केट में, ये इंटरेस्टिंग है, ऐसी एक ही टीका है वो, और उससे हम लोग पढ़ रहे हैं। हरी बोल ठीक है, ऐसी मार्केट में एक ही टीका है कि जो बताती है कि भगवान परम पुरुष हैं, उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या सौभाग्य है हमारा। अब बहुत 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 अच्छी लाइन, जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। क्या आप लोग बताइए, जब हम लोगों ने गीता शुरू करी थी तो आप क्या ये नहीं मानते थे कि भगवान ही कृष्ण ही भगवान है और उनके सारे कार्यकलाप दिव्य हैं? पहली चीज़। और क्या अब आप लोगों को ये विश्वास नहीं होगा कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुष हैं, कार्यकलाप दिव्य हैं? ये समझते ही जिस दिन से आपने पहली बार गीता पढ़ी आप मुक्त हो गए। बहुत अमेजिंग। जिस समय आपने गीता से ये स्वीकार कर लिया कि कृष्ण भगवान हैं और उनके सारे कार्यकलाप दिव्य हैं, उसी समय मुक्त हो गया, हम सब मुक्त हो गए। अगर बहुत सुनिए ध्यान से, अगर किसी व्यक्ति को आप पे श्रद्धा है और अगर आप उससे कहें कि कृष्ण ही भगवान हैं, कृष्ण के सारे कार्यकलाप दिव्य हैं, कृष्ण ही परम पुरुष हैं, तो अब आप सोचिए आप कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं, अनंत कृपा कर रहे हैं। जैसे ही उसने आपकी ये बात स्वीकार करी वो मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, भगवान के धाम जाएगा। ये बात सिंक कर रही है, मुक्त हो गया, हो गया, भगवान के पास जाएगा, जाएगा। भगवत गीता का जब अध्ययन, जब भगवत गीता हम लोगों ने पढ़नी शुरू ही करी, तब से ही हम लोग मुक्त हो गए, क्योंकि हम लोग ये जानते थे कि कृष्ण ही भगवान हैं और कृष्ण के कार्यकलाप दिव्य हैं। उसी समय शुभ आरंभ करते ही जैसे इसने पढ़ना शुरू किया 1.1 मुक्त हो गया। ये सिंक कर रही बात, मुक्त हो गया, अब उसको होने जरूरत नहीं, वो हो गया मुक्त। ये बात इनकंसीवेबल है, आपको लग रहा हो कि अरे यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही है। अब भगवान के पास जाएगा तो किस बात से मुक्त हो जाता है? कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार करने से और कृष्ण की दिव्यता को समझने से। ठीक, तो जो व्यक्ति गीता पढ़ा और ये स्वीकार कर ले कि कृष्ण ही भगवान हैं और कृष्ण के जो कार्यकलाप हैं, जो उनकी लीलाएं हैं, वो सब दिव्य हैं, और कृष्ण की बात पर श्रद्धा रख लिया और स्वीकार कर लिया, वो मुक्त हो गया। तो गीता पढ़ने से वास्तव में व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और अगर परंपरा में पढ़ेगा तब ही। और हमारा कितना सौभाग्य है कि हम लोग परंपरा में पढ़ रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं कृष्ण की बात को श्रद्धा रख के। हम सब लोग मुक्त हैं, भगवान के पास जाने वाले हैं। कितनी बड़ी, कितनी अमेजिंग स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का है ये। हो सकता है आप लोगों ने पहले चौथा अध्याय पढ़ा हो, लेकिन इस बात पे ध्यान न दिए उस लाइन पे। ठीक, तो हम सब लोग मुक्त हैं क्योंकि हम स्वीकार कर रहे हैं कृष्ण भगवान हैं और कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य हैं।
आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस् तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस, मेरे एकमात्र आराध्य व्रज के ईश के तनय नंद महाराज के बेटे ही हैं। जो ये कन्विंस हो गया, मुक्त हो गया उसी इंस्टेंट जब उसने स्वीकार किया कृष्ण ही मेरे आराध्य हैं, बस। और प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट, कोई भैया इस्कॉन में गीता पढ़े चाहे नहीं पढ़े, 2 लेक्चर सुन ले, समझ आता है कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, मुक्त हो गया। तो उसने प्रभुपाद जी कितनी बड़ी कृपा है। कुछ भैया नहीं पढ़ना, अगर नहीं पढ़ा, इस्कॉन के लेक्चर ही सुन लिए और श्रद्धा हो गई उन पे, बस मुक्त हो गया। ये बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, तो अब मैं ऐसा करता हूँ, हमारा चौथा अध्याय तो कृष्ण कृपा से, प्रभुपाद जी कृपा से समाप्त हो गया है। हरे कृष्णा।